मथुरा यानी मथुरा का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला ख्याल भगवान कृष्णा के बारे में ही आता है। भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का वो महल जो आज भी कृष्णकालीन युग की यादों को संजोए हुए है। यमुना किनारे उत्तरी दिशा में बना कंस किला आज भी अपने आप में कई राज दबाए हुए हैं। कृष्ण के मामा कंस इसी किले में अपनी सभा किया करते थे। अब बताया तो यह भी जाता है कि कंस युद्ध में फतह कैसे की जाए उसकी रणनीति भी इसी किले में किया करते थे। कंस का शस्त्रागार भी इसी किले में मौजूद था। पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा का राजा और भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का अत्याचार लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में कंस के अत्याचारों से परेशान मथुरा वासियों ने श्री कृष्ण को पुकारा और फिर कृष्ण ने अवतार लेकर मामा कंस का वध कर ब्रजवासियों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। भले ही कंस का वध हो गया हो, लेकिन मथुरा आज भी कंस की यादें संजोए हुए है। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कही जाने वाली कालिंदी यानी यमुना के तट पर बना हुआ है विशाल कंस का किला। ये इतना विशाल है कि एक जमाने में कंस के सैनिक इसी से मथुरा पर नजर रखा करते थे। बताया गया है कि कंस यहीं रहकर पूरे साम्राज्य पर नजर रखता था। कंस के किले के अंदर सभागार के अलावा शस्त्रागार और रानियों के कक्ष भी मौजूद है। कई एकड़ में फैला ये किला आज भी कृष्ण काल की यादें अपने आप में समेटे हुए है। कंस किले के मुख्य मार्ग पर भगवान शिव चिंताहरण महादेव का मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि कंस के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। भगवान शिव की विशाल प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है। इस मंदिर की स्थापना कंस के द्वारा कराई गई थी। कहा यह भी जाता है कि भगवान शिव जमीन से प्रकट हुए थे। दोस्तों, मैं ये मंदिर की वीडियोग्राफी नहीं कर सकता क्योंकि जो मंदिर की देखरेख कर रहे हैं उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी। बताया यह भी जाता है कि जो आज के दिन किला बना हुआ है ये करीब 5 मंजिल ऊपर है और उतना ही जमीन के नीचे दबा हुआ है। यमुना किले से सटकर बहती है और किले के अंदर दर्जनों कमरे बने हुए हैं। पर्यटन स्थल होने के बाद भी किले की हालत बहुत खस्ता हो चली है। यह खंडर सा हो गया है। मान्यता के मुताबिक कंस जब किसी राज्य में युद्ध करने के लिए जाता था तो उससे पहले अपने इसी किले में अपने सेनापति और सलाहकारों से युद्ध फतह की रणनीति तैयार करते थे। युद्ध में कैसे विजय पाई जाए ये सब मंथन यहीं होते थे। यमुना किनारे बने कंस किले में 5 गेट बने हुए हैं। 2 गेट यमुना किनारे की तरफ निकलते हैं। वहीं इस कंस किले में एक बंद गुप्त रास्ता भी है। ये रास्ता कहाँ जाता और कितना लंबा है इसकी आज तक जानकारी नहीं हो सकी है। इसे द्वारकेश नगर की दुर्ग शाखा के नाम से जाना जाता है। पर अब 5 में से यहाँ पर कोई द्वार नहीं दिखता है। जैसा कि बताया गया है कि ये कंस किला अब बिल्कुल खंडर बन गया है और ये आधा किला तो जमीन के अंदर धंस चुका है। ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि इस किले को कम से कम 12 से 15 बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया। किले में विस्तार करने वाले अंतिम राजा 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा मानसिंह थे। किले के खंडरों में हिंदू और मुगल शैली का मिश्रण है। आप जब भी कंस किले आते हैं देखने
तो यहाँ पर एक कुआं भी आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं, मैंने तस्वीर लेने की कोशिश की है, पूरा खंडर बन चुका है, ये पूरा खंडर हो चुका है और सामने यमुना आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कमरे भी बने हुए हैं जहाँ पे आरएसएस के कार्यकर्ता रहते हैं और वही देख रेख करते हैं इसकी। गाइस आप देख सकते हैं, ये मैं आज हूँ कंस के किले में। राजा कंस जो मथुरा के राजा थे, वो मथुरा से राज किया करते थे, यहीं से शासन किया करते थे और ये करीब लगभग 5000 साल से ज़्यादा पुराना है। आप देख सकते हैं आज भी इसके अंश मौजूद हैं। आप ये देखिए, ये लाल लाल आपको ये पिलर टाइप दिख रहा होगा, पत्थर जो, ये उसी टाइम का अभी भी आज भी है ये। गाइस मैं आपको ये बता दूं कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ अभी, ये कंस का किला जो आप देख रहे हैं इसे, तो ये छत का हिस्सा है, उसके ऊपरी हिस्सा है ये इतना बड़ा है, ये इतना दब चुका है, ये सारा का सारा ही दब चुका है। हम लोग अभी ऊपरी स्तर पर हैं, पता नहीं खंडर सा बन गया है ये और बिल्कुल दब गया है। और आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा है। मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ से लेके ये जो कृष्ण जन्मभूमि है यहाँ से वहाँ तक है। सोचिए कितना बड़ा है ये, कितना बड़ा हुआ होगा उस टाइम पे, क्या दिखता होगा ये। लेकिन जो इन्वेडर्स आए थे आज से कुछ साल पहले, कई साल पहले, जब इन्वेडर्स आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने तहस नहस कर दिया था। फिर राजा मान सिंह ने उसकी मरम्मत कराई गई थी। लेकिन आज देखिए, और इस टाइम ये आरएसएस के अंडर में है, तो वही इसकी देख रेख कर रहे हैं जो बची कुची है। गाइस अब ये वाला ग्राउंड देख सकते हैं, यहाँ पे मथुरा के राजा कंस इसी ग्राउंड पर कुश्ती किया करते थे। इस किले का इतिहास महाभारत काल से भी पुराना बताया जाता है और कई लोगों का ये भी मानना है कि महाभारत काल में यह किला पांडवों के विश्राम घर के तौर पर इस्तेमाल होता था। अब ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, यहाँ पर राजा कंस यज्ञ किया करते थे ये वाले हिस्से में। और ये पीछे देख रहे हैं आप, ये जो पीछे मंदिर है, ये शिव मंदिर है, यहीं पर राजा पूजा किया करते थे और आज भी ये शिव मूर्ति यहाँ मौजूद है। तो भाई कंस किले से अब निकल चुके हैं और अब वृंदावन को हम प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ से अब मुझे, पहले मैं रोड पर जाता हूँ, ये डी गेट एक चौराहा पड़ता है, वहाँ से ऑटो मिलेगा वृंदावन का। ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर है। यहाँ के लोकलों ने पूछा था मैंने, तो उन्होंने बताया था मुझे 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहीं से मैं ऑटो कर लूँगा। बहुत ही टेस्टी है ये बादाम शेक मिल्क, और ऊपर एक अच्छा खासा वो मलाई इसमें डालते हैं और एक बादाम होता है और काफ़ी स्वादिष्ट है, काफ़ी टेस्टी होता है। आप यहाँ पे आएँ तो ये ज़रूर पिएगा, यहाँ का काफ़ी फेमस है ये। मथुरा का फेमस बादाम शेक मिल्क, ये आपको मथुरा में जगह जगह मिलेगा। तो भाइयों डी गेट जा रहा था मैं, तो मैंने सोचा कि कुछ खा पी लूँ, क्योंकि काफ़ी एनर्जी लो लग रही थी मेरी, क्योंकि मैंने आज ब्रेकफास्ट किया। तो उसके बाद तो यहाँ का जो बादाम शेक मिल्क है, जो बादाम शेक है जो यहाँ का काफ़ी फेमस है, तो वही मैंने यहाँ पर पिया। यह डी गेट का चौराहा है, यहाँ पे आपको वृंदावन के लिए आसानी से ऑटो मिल जाएगा। तो भाई लोग मैं ऑटो में बैठ चुका हूँ, ई रिक्शा में बैठ चुका हूँ और मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो यहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा 20 रुपये में वृंदावन का।
भाई मैं पागल बाबा मंदिर पहुंच चुका हूं और डी गेट चौराहे से बैठा था। मथुरा डी गेट चौराहे से आप बैठ सकते हैं। वहां से आपको येलो वाले जो ऑटो हैं वो मिल जाएंगे और 20 रुपये में आपको 20 रुपये में वृंदावन पहुंचा देंगे। तो मैं बाबा वाले मंदिर आ गया हूँ, लेकिन ये मंदिर बंद है। 3 बजे खुलेगा और मैं 1:30 बज रहे हैं अभी, तो 1.5 घंटा है। क्या करूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खा ही लूँगा। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आप पीछे देख सकते हैं मेरे कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं। ये देखिए आप पीछे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ खाता हूँ, तब तक टाइम पास करूँगा और 3 बजने तक इंतज़ार करूँगा। मंदिर बाहर से देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। लगभग 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद 3 बजे मंदिर खुल गया और मैंने अंदर प्रस्थान किया और मैं देखता हूँ खूबसूरत पागल बाबा का मंदिर जो 9 मंजिला है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको भगवान कृष्ण से जुड़े कुछ ना कुछ अचरज दिखाई दे ही जाएंगे। वृंदावन में भी ऐसे कई आश्चर्य दिखाई देते हैं। यहाँ कई ऐसे संत भी हुए हैं जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा चर्चा में रहे हैं। ऐसा ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी। दावा यह है कि विश्व में यह अपने किस्म का 9 मंजिला वाला पहला मंदिर है। 8 बीघे में मंदिर तो 5 बीघे में यहीं पर गौशाला है। विशाल पागल बाबा हॉस्पिटल भी बना है जहां हजारों रोगियों का रोजाना उपचार किया जाता है। मंदिर के खर्च पर दिल्ली ले जाकर ऑपरेशन भी कराए जाते हैं। वृंदावन के 2 आश्रमों की भांति आसाम के 2 और बिहार के 1 आश्रम में भी रोजाना हजारों लोगों की खिचड़ी सेवा की जाती है। ये मंदिर 221 फीट ऊंचा सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। पागल बाबा मंदिर को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। यह मंदिर करीब 150 फीट चौड़ाई में बना हुआ है। पागल बाबा मंदिर रोज सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलता है और दोपहर में 3 बजे से शाम 8 बजे तक खुलता है। मंदिर में जब आप प्रवेश करने जा रहे होंगे तब यहाँ पे आप भगवान जी की झांकियाँ भी देख सकते हैं। इसका किराया 10 रुपये टिकट है। 10 रुपये का टिकट से आप यहाँ पे झांकियाँ देख सकते हैं। 5 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ये टिकट है। अगर किसी की उम्र 5 साल से कम है तो उसके लिए कोई टिकट नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये झांकियाँ देख सकता है। इस 9 मंजिल मंदिर में आपको हर मंजिल में एक मंदिर दिखाई देगा। हर मंजिल में अलग अलग मंदिर आपको दिखाई देंगे। पहले मंजिल में राधे गोविंद मंदिर है। इस मंदिर के 9वीं मंजिल से आप वृंदावन को बखूबी निहार सकते हैं और इस मंदिर के निचले भाग में पूरे साल कठपुतली डांस आयोजित किया जाता है। पागल बाबा मंदिर में हर मंजिल पर देव प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस मंदिर का निर्माण संत श्रीमद
लीलानंद ठाकुर ने कराया था। मंदिर को मॉडर्न वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। इस मंदिर में दर्शन के लिए हजारों भक्त दूर से आते हैं, खासकर पूर्णिमा के दिन। मंदिर के बारे में एक मान्यता यह भी है कि जब जज को पता चला कि उसके सामने साक्षात श्री कृष्ण कोर्ट में पेश हुए थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मंदिर 6वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। आप देख सकते हैं यह दृश्य ऊपरी मंजिल से लिया गया है और कितना सुंदर दृश्य है। यह समाधि चिरंजी लाल जी की है जो पागल बाबा के शिष्य थे। चिरंजी लाल शिष्य की तरह पागल बाबा की भी समाधि इस मंदिर में स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पागल बाबा जी ने समाधि ली थी। साथियों, मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस मंदिर का हर व्यू मैं आपको दे सकूं। जो लोग वृंदावन नहीं जा सकते वह लोग इस वीडियो के माध्यम से पागल बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो भाई अब मैंने ये तो देख लिया है। अब बहुत ही मंदिर मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आप लोग भी ज़रूर आइएगा। मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंदिर के अंदर का दिखा सकूं, तो मैंने बहुत कुछ जितना हो सके मैंने उतना दिखा दिया है। और अब मैं जा रहा हूँ प्रेम मंदिर, तो यहाँ से सबसे नज़दीक है प्रेम मंदिर। अब मैं देखता हूँ कोई ई रिक्शा मिल जाता है या नहीं मुझे।